जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में हाल ही में जो दर्दनाक हमला हुआ है, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में 26 पर्यटकों की बेरहमी से हत्या की गई, जिससे देश भर में गुस्से और शोक की लहर है। ये घटना इतनी भयावह थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ गया है। सरकार ने इस हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का हाथ बताया है और इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। इस घटना के बाद भारत सरकार ने सेना को पूरी छूट दे दी है कि वो हमले के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने सभी सीमावर्ती राज्यों को अलर्ट कर दिया है और युद्ध जैसे हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल यानी कि अभ्यास करवाने का आदेश दिया है। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये है कि अगर वास्तव में युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो प्रशासन और आम लोग किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार रहें। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक ये मॉक ड्रिल 7 मई को शाम के समय की जाएगी। इस दिन देश के कुल 244 सीमावर्ती जिलों में एक साथ अभ्यास किया जाएगा। इन जिलों में सायरन बजाए जाएंगे जो हवाई हमले की चेतावनी देंगे। इसके साथ ही शहरों में ब्लैकआउट किया जाएगा, यानी सभी लाइट्स बंद कर दी जाएंगी ताकि दुश्मन देश की स्थिति का अंदाजा न लगा सके। इसके अलावा आम लोगों को ये सिखाया जाएगा कि इमरजेंसी की सिचुएशन में उन्हें कहां और कैसे शरण लेनी है। इस तरह की मॉक ड्रिल का मुख्य मकसद ये है कि देश के नागरिक किसी भी आपात स्थिति में घबराए नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। इस मॉक ड्रिल को लेकर आम जनता में कई तरह की आशंकाएं भी हैं। लोगों को डर सता रहा है कि कहीं ये अभ्यास वास्तव में किसी बड़े युद्ध की तैयारी तो नहीं है, खासकर तब जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी ज्यादा है। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, उससे साफ है कि इस बार सरकार किसी भी तरह की नरमी बरतना नहीं चाहती। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को भी सीमित कर दिया गया है। बिजनेस पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और भारतीय हवाई क्षेत्र को पाकिस्तानी विमानों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अटारी बॉर्डर से होकर जो आवाजाही हो रही थी उस पर भी रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान ने भारत के इन सभी कदमों को युद्ध की तैयारी करार दिया है। भारत का कहना है कि वो अपनी जनता की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। इस स्थिति को देखते हुए ये साफ हो गया है कि दोनों देशों के बीच तनाव बेहद गंभीर रूप ले चुका है। इसी वजह से भारत सरकार ने ये तय किया है कि देश को किसी भी स्थिति के लिए तैयार किया जाए। गृह मंत्रालय का कहना है कि इस तरह की मॉक ड्रिल आखिरी बार 1971 में की गई थी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। यानी 54 साल बाद फिर से ऐसी स्थिति बनी है जब सरकार को मॉक ड्रिल करवानी पड़ी है। ये अपने आप में स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। मॉक ड्रिल का आयोजन देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रशासनों में किया जाएगा, खासकर उन 244 जिलों में जिन्हें पहले से सिविल डिफेंस यानी नागरिक सुरक्षा के लिए चिन्हित किया गया है। हालांकि अभी तक सरकार ने इन सभी जिलों की पूरी सूची सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन कुछ जिलों के नाम सामने आ चुके हैं। इस मॉक ड्रिल में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा, यानी कि एयर रेड वार्निंग सिस्टम यानी हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सिस्टम की जांच की जाएगी। ये देखा जाएगा कि क्या ये सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं और लोगों तक सही समय पर चेतावनी पहुंचा रहे हैं या नहीं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के साथ हॉटलाइन और रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम को भी जांचा जाएगा कि वो इमरजेंसी में ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। कंट्रोल रूम और शैडो कंट्रोल रूम की तत्परता को भी परखा जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि क्या आम लोग, खासकर छात्रों को नागरिक सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी गई है या नहीं। मॉक ड्रिल के दौरान ये अभ्यास भी होगा कि कैसे बिजली सप्लाई बंद करके क्रैश ब्लैकआउट किया जा सकता है ताकि दुश्मन को कोई सुराग ना मिल सके। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जरूरत के प्लांट्स और अन्य जरूरी संस्थान तेजी से कार्यशील हो जाएं। सिविल डिफेंस सर्विलेंस जैसे कि वार्डन सेवा, फायर फाइटिंग यानी आग बुझाने की सेवा, रेस्क्यू ऑपरेशन यानी कि बचाव कार्य और डिपो मैनेजमेंट की तैयारियों को परखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि अगर अचानक कोई हमला होता है तो ये सेवाएं कितनी जल्दी और प्रभावशाली तरीके से काम कर सकती है। एग्जिट योजनाओं का भी अभ्यास किया जाएगा ताकि पता चल सके कि लोग इमरजेंसी में सुरक्षित स्थानों पर कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं। भारत सरकार की तैयारी न केवल सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है, बल्कि इसका एक बड़ा मकसद ये भी है कि आम लोग मानसिक रूप से भी तैयार रहें।
अक्सर देखा गया है कि संकट के समय अफवाहें और घबराहट ज्यादा नुकसान करती हैं। अगर लोगों को पहले से ही सिखाया जाए कि उन्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, किसके संपर्क करना है और कैसे सुरक्षित रहना है, तो नुकसान की संभावनाएं काफी हद तक कम हो सकती हैं। इसलिए इस मॉक ड्रिल को एक सकारात्मक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।